अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक का है। हफ़्ते में कोई भी प्लैनेटरी चेंज नई नहीं है, लेकिन पिछले हफ़्ते जो मेजर प्लैनेटरी चेंजेस आए थे, उन प्लैनेटरी चेंजेस का मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना इस हफ़्ते शुरू हो जाएगा। पिछले हफ़्ते सिर्फ उसका आगाज़ ही हुआ था और इस हफ़्ते 27 तारीख से उसमें ताकत इस्तेहकाम आ जाएगा। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में वो ज़्यादा रीडेबल फॉर्म में, ज़्यादा ताकतवर अंदाज से आपकी ज़िंदगी में जो भी उनकी चेंजेस हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। हुआ क्या था पिछले हफ्ते? 22 जुलाई को चांद था, जिसकी वजह से ज़िल हज के बड़े दिन जो दिनों में बहुत अहमियत के हामिल हैं वो शुरू हो गए थे। जिस तरह रातों में सबसे उम्दा रात या सबसे स्पिरिचुअल नाइट जो है वो लैलतुल कदर है, इसी तरह दिनों में सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल डेज़ जो साबित हैं अहादीस से वो ये ज़िल हज के 10 दिन हैं। और इन 10 दिनों में जो सबसे उम्दा दिन है वो यौम अरफात है, जिसका सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखना एक साल के अगले और एक साल के पिछले गुनाहों की माफ़ी की वजह बनता है। अब एस्ट्रोलॉजिकली सन आपके यहाँ 9th हाउस में है। दैट इज़ अ वेरी गुड पोजीशन सैजिटेरियस, आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है डिसीजंस के लिए, बड़े डिसीजंस के लिए, रिस्की डिसीजंस के लिए, हाई डिसीजंस जो बिग विजन्स के साथ होते हैं उसके लिए, तालीम के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, इवन एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होने का ये टाइम बहुत अच्छा है। दोहरी शहरियत या डॉक्यूमेंटेशन की वो प्रॉब्लम्स जो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक आपको डिस्टर्ब कर रही थी वो भी सेटल डाउन या आपकी फेवर में हो गई, या उसमें जो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से स्टबननेस आ गई थी उसके रिपेयर होने के चांसेस भी बने हुए हैं 22 जुलाई से। फिर चांद अपनी तौर पर आपके अंदर जिस्मानी जो रूहानी जो जज्बात हैं वो पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर का मौसम, दिल की मजबूती, ब्यूटी लविंग नेचर, एहसास ज़िम्मेदारी, फ़र्ज़ शनासी ये पैदा होगी। वीनस और मरकरी इस हफ्ते आखिरी दफ़ा अपने इन जगहों पर हैं। वीनस इस वक्त आपके यहाँ 7th हाउस में है एंड इट इज़ एन आइडियल पोजीशन फॉर लव अचीवमेंट्स, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस। निकाह की तारीखें आपको अगर इस हफ्ते रखनी है तो ये बेहतरीन है। अगले हफ्ते वीनस 8th हाउस में चला जाएगा और वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक हफ़्ता पहले मैंने क्लू इसलिए दे दिया कि अगर किसी तरह की रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए कुछ कोशिशें करनी हैं तो ये हफ़्ता वीनस की सपोर्ट का आखिरी हफ़्ता है, मैक्सिमम सपोर्ट का। उसके बाद फिर ये कमज़ोर हालत में जाएगा। फिर दोबारा जब अच्छा होगा 2-3 महीनों के बाद वो फिर एक अलग कहानी है, लेकिन फ़िलहाल आखिरी हफ़्ता आपके पास मुयस्सर। एंड मरकरी जो आपके 8वें घर में था वो भी अगले हफ्ते घर बदल देगा। अभी 8वें घर में है, अभी वो जिस तरह की भी एडवांटेजेस दे रहा है वो इस हफ्ते उनका तसलसल चलता रहेगा। अगले हफ्ते वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स के लिए मैं बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा। इस हफ्ते वो कमज़ोर परफॉर्मेंसेज ही दे रहा है। बहरहाल सूरज की फेवर वजह से उसकी परफॉर्मेंसेज में कुछ इस्तेहकाम आएगा, जिससे आपके अंदर उदासी का खोल टूटेगा। आपके अंदर जो वसवसे पैदा होते हैं वो कम होंगे, जो खदशात पैदा होते हैं वो कम होंगे। लेकिन अगले हफ्ते वो और बड़ी खुशखबरियाँ सुनाएगा। वीनस और मरकरी की जो बड़ी खुशखबरियाँ नए एंगल पर जाने से पैदा होंगी उनकी तफसील अगले हफ्ते। इस हफ्ते बहरहाल वो पिछले हफ्तों जैसा ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिनमें रोमानवी कामयाबियाँ हैं और वसवसों का खात्मा। मार्स की पोजीशन 5वें घर की। सैजिटेरियस, ह्यूमन नेचर में ये बात तय है कि जो इंटरनल एबिलिटीज़ हैं अगर एक्सटर्नल रिसोर्सेज उसके साथ मर्ज हो जाएं तो रिवॉर्ड हाई हो जाते हैं। मतलब इक्वेशन क्या बनती है कि इंटरनल एबिलिटी प्लस एक्सटर्नल एबिलिटीज इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस। आपके अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी गज़ब की है और कामयाबी के हसूल के लिए गज़ब की आपके अंदर कसक और तड़प पाई जाती है। अब ये सब आपकी इंटरनल एबिलिटीज़ हैं दैट इज़ अवेलेबल। और एक्सटर्नल एबिलिटी क्या अवेलेबल है कि मार्स आपके 5वें घर में है, जो इस सारी क्वालिटी के लिए वो इक्वेशन पूरी कर रहा है कि जिसमें आउटर स्किल्स भी आपको फेवर कर देंगी। सो इंटरनल एबिलिटी प्लस मार्स फैसिलिटी इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस। और ये बिग सक्सेसेस किस किस सिमत में होंगी? तमाम डील्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप को इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसी घरेलू ख़वातीन जो निकाह के ज़िमरे में
کسی پریشانی کا سامنا کر رہی تھیں، نکاح ہو چکے تھے اور رخصتی نہیں ہو رہی تھی، اس کے لیے بھی سن بہت اچھا. اینڈ نیو ڈیلز آف بزنس کے لیے بھی مارس بہت اچھا. اینڈ نیو بزنس ڈیلز کے لیے بھی مارس بہت اچھا. ہجرت کے لیے، ایک سے زیادہ کاروبار کے لیے بھی مارس بہت اچھا. مارس کی پوزیشن جسمانی توانائی کے لیے بہت اچھی. مارس کی پوزیشن کھلاڑیوں کے سٹیمنا کے لیے بہت اچھی. مارس کی پوزیشن ون کرنے کی ابیلٹیز میں آپ کو بہت سپورٹ کرے گی. ہارٹ ڈیزیزز کو کسی حد تک کم کرے گی. دل کی مضبوطی کی وجہ بنے گی، ارادوں کی مضبوطی کی وجہ بنے گی، اور تعلیمی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا. سو اوور آل زیادہ تر چیزیں آپ کے لیے فیوریبل چل رہی ہیں سیجیٹیریس. اب اگر کوئی اسٹرانگ سیجیٹیریس ہوگا تو وہ 2020 کے اس دور کو بھرپور کیش کرے گا. سو ریٹروگریشن آف سیٹرن 60 جیسا تو نہیں، لیکن کیونکہ سیٹرن بائی رولز آف اسٹرالوجی اگر سیکنڈ ہاؤس میں ہو تو بہرحال 60 کا اندیشہ ضرور رہتا ہے. تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے آپ کو الگ سے ریمیڈیز کی طرف جانا چاہیے. اینڈ ریمیڈیز از کہ ایک تو روبی پہن سکتے ہیں یا بلو سفائر پہن سکتے ہیں جو سیٹرن جیسے نیگیٹو امپیکٹ کو بیلنس کر سکتا ہے. سورہ شمس ان بڑے 10 دنوں میں پڑھنا آپ کو بہت اچھے ریزلٹس دے گا، جس کی وجہ سے تمام ہی نیگیٹیوٹیز، تمام ہی کمزوریاں جو ہاروسکوپ سے پیدا ہو سکتی ہیں وہ ریپیئر ہو جائیں گی. اور ساتھ میں سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھنا بھی آپ کے لیے کافی مفید ہوگا، جو انہونیوں کو، امپاسبلٹیز کو پاسبلٹیز میں بدل دے گی. یوم عرفات کا روزہ بھی ضرور رکھیے تاکہ وہ جو اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے تھوڑے الجھ جاتے ہیں، وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو سکیں. اگلے ہفتے مرکری اور مارس گھر تبدیل کر کے آپ کی ذات پر کیا اثر ڈالے گا، اس کی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. اس ہفتے کو آپ خوب انجوائے کریے، اپنی روحانی ٹیوننگ کریے، اپنی دنیاوی کوششوں میں اضافہ کریے، میٹنگز کریے، تعلیمی سرگرمیاں پرفارم کریے، کمپٹیشنز میں حصہ لیجئے، ایجوکیشنل ایگزامز جو ہیں اس میں حصہ لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا. اب اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے میری 2 درخواستیں جو ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں سیجیٹیریس. ایک تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں سیجیٹیریس نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے. دوسرا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری ٹیم کے جوش اور جذبے میں بہت اضافہ ہوتا ہے. اب تبدیلیوں کا نیا ٹائم شروع ہو چکا ہے. اگست کے پہلے ویک میں بھی چینجز ہیں، سیکنڈ ویک میں بھی چینجز ہیں، اور کافی ویزیبل چینجز ہیں. تفصیل اب لگاتار آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. عید کی مصروفیت کی وجہ سے اگر کچھ ویڈیو میں آگے پیچھے ہو تو، بلکہ میں کوشش کروں گا بینگ اے پروفیشنل کہ آن ٹائم آپ کو ویڈیو، تفصیلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.